अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके शो पे। आज जुमा है और हमें आज अपने शो पे 3 रेसिपीज़ भी बनानी है, लेकिन बिल्कुल हम दुआ करेंगे आज, लेकिन छोटी दुआ करेंगे बिकॉज़ टाइम इतना कम होता है कि फिर चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाती एंड तक। आइए आप लोग भी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाइए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या फ़त्ताह, या करीम, या समीअत दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन आप ही के बंदे हैं और आपसे हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप हमारे गुनाहों को बख्श देंगे। या अल्लाह, हम सब के सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया तमाम गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, किसी भी छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारी में मुब्तला ना करना, हॉस्पिटल पे जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस में, कैंसर में, कोविड में, डेंगू में, छोटी बड़ी हर बीमारी से या रहमान राहिमीन बचा के रखना। या अल्लाह पाक, बहुत सारे लोग परेशान हैं, सबकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए, बे औलादों की गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें फरमा दीजिए। रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, बहुत सारे लोग मक्का मदीना जाने को तड़पते हैं। या अल्लाह, वहाँ की हाज़िरी हम सब के नसीब में लिख दीजिए। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा दीजिए। जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मेरे माँ बाप समेत सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ामात अता फरमा दीजिए। हमें उनके लिए सदका जारिया बना दीजिए। हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। पाक परवरदिगार, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहुओं की, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे मेरे रब। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज हम बना रहे हैं 3 चीज़ें, जिसमें हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का सीख कबाब कीमा फ्राई, और हम बना रहे हैं खड़ा मसाला मटन कढ़ाई, और हम बना रहे हैं मसाला कोन पराठा, मसाला पराठा। ठीक है। अब पहले मैंने कढ़ाई, चूँकि मटन की है, मटन कच्चा था, तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया था और कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ हमने गोश्त लिया था 750 ग्राम मटन, और उसकी थोड़ी छोटी बोटियां कराई थी, जिस तरह कढ़ाई में बोटियां होती हैं, और उसको मैंने नमक, 1 चाय का चम्मच नमक और 2 कप पानी डाल के उसको चढ़ा दिया। ठीक है। वो हो, मतलब अब देखती हूँ मैं क्या हाल है उसका, बिकॉज़ मैंने इसको 11:10 पे चढ़ा दिया था और अब 11:35 हो रहा है, तो आधा ही है हमें गलाना है इसको। ठीक है। बाकी अब हम इसमें टमाटर, 750 ग्राम मेरे पास गोश्त है, उसमें मैं डालूँगी आधा किलो टमाटर। ठीक है। आधा किलो टमाटर डाल के हम इसको चढ़ाते हैं, और आधा किलो टमाटर के साथ हमें इसमें डालना है कुछ भी नहीं। ठीक है। ये रखे हुए हैं मेरे पास टमाटर, आधा किलो। बिल्कुल ठीक है। बस ये मैं टमाटर इसमें डाल के आधा किलो, और वापस से इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ ताकि हमारे टमाटर भी जल्दी से गलने पे आ जाएं। जब टमाटर गलने पे आ जाएंगे तो ब्रेक से आने के बाद मैं इसको खोलूँगी। इसमें जितने हमारे खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले हैं, वो हम इसमें डालेंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है।
तो मिलते हैं हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, खुशामदीद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। मसाला मॉर्निंग में आज हम बना रहे हैं खड़ा मसाला कढ़ाई। ढेरों कढ़ाई सीख चुके हैं आप लोग। अभी तो एक और कढ़ाई मुझे आपको सिखानी है जो मैंने इस दफ़ा लाहौर में खाई थी, वो मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह, फरवरी में दे दूँगी। और हम बना रहे हैं सीख कबाब कीमा फ्राई, और हम बना रहे हैं मसाला कौन पराठा। कढ़ाई का आपको समझ आ गया। मैंने 750 ग्राम मटन लिया था, छोटी बोटियाँ करवा के, और उसमें मैंने 2 कप पानी डाला, और मैंने उसमें नमक 1 चाय का चम्मच डाल के उसको बॉईल करने रख दिया। ठीक है। फिर जब वो गोश्त आधा गल गया तो मैंने उसको खोला। खोलने के बाद मैंने उसमें आधा किलो स्लाइस टमाटर डाल दिए। वो डालने के बाद अब उसको मैं पका रही हूँ मज़ीद 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी और इसमें सारे मसाले जितने लिखे हुए हैं वो सब डालेंगे, मक्खन डालेंगे, और उसको उसमें हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। ठीक है। अब हम आ रहे हैं अब हम आ रहे हैं सीख कबाब कीमा फ्राई। सीख कबाब कीमा फ्राई का जो हम कीमा है उस पर सारे मसाले लगा के, प्लीज़ अगर आप ओवरनाइट रख दो बहुत अच्छा है। ठीक है। ओवरनाइट नहीं रख सकते, 4 घंटे रख दो तो भी चलेगा, लेकिन अब मेरी मजबूरी आप लोगों को पता है, मैं तो रख ही नहीं सकती। लेकिन मैंने इस पर कच्चा पपीता लगा के रात में रख दिया था। इतना तो असर नहीं हुआ होगा बिकॉज़ फ्रिज में रखा था। ठीक है। बहरहाल अब मैंने इस पर कीमा लिया है बीफ का आधा किलो, और इस पर मैंने कच्चा पपीता 2 टेबलस्पून लगा के रख दिया है। अब मैं इसमें जितनी चीज़ें लिखी हैं सबसे मैरिनेट करूँगी। चिली पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। ठीक है। और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसमें जाएगा हरी मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून। ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ कि बहुत तेज़ ना हो जाए। 1 टेबलस्पून 6 हरी मिर्चें। ठीक है। लाल प्याज पिसी हुई आधा कप। ओके। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही आधा कप। दही आधा कप। उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी आधा कप। ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून इटालिया का। फिर हम इसमें डालेंगे जायफल पिसी हुई 1/4 टीस्पून, जावित्री पिसी हुई 1/4 टीस्पून, कबाब चीनी। आपको पता है कबाब चीनी ये सीख कबाब वगैरह में और कबाबों में पड़ती है, ऐसी गोल गोल होती है, रिजेंबलिंग टू ब्लैक पेपर। काली मिर्चों से हल्का कलर होता है उसका, लेकिन गोल होती है उसी तरह की। ठीक है। तो वो आपको पीस के आधा टीस्पून डालना है। छोटी इलायची आधा टीस्पून डालना है। जावित्री 1/4 टीस्पून, जायफल 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची 1/2 टीस्पून, कबाब चीनी 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, बस सब कुछ चला गया इसमें,
हमने नमक नहीं डाला है। 1 टीस्पून नमक। अब इसको आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और रख दीजिए ओवरनाइट। रिपीट कर देती हूँ जब तक इसको मिक्स कर रही हूँ। कीमा हमने लिया है बीफ का आधा किलो। कच्चा पपीता इसमें लगेगा छिलकों के साथ, या पक्का पपीता छिलकों के बगैर पीस के 2 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक लिख लीजिए 1 टीस्पून भर के। गरम मसाला आधा टीस्पून। हरी मिर्चें पिसी हुई 6 तकरीबन 1 टेबलस्पून। लाल प्याज पिसी हुई आधा कप। दही आधा कप। घी आधा कप। अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून। जायफल पिसी हुई 1/4 टीस्पून। जावित्री पिसी हुई 1/4 टीस्पून। छोटी इलायची पिसी हुई 1/2 टीस्पून। उसके बाद में हम इसमें कबाब चीनी पीस के डालेंगे 1/2 टीस्पून। छोटी इलायची 1/2 टीस्पून। और मक्खन भी लिखा है, लेकिन मक्खन अभी हम इसमें नहीं डाल रहे, फिर बाद में देखेंगे। हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ठीक है। अब हम ऐसा गलावट तो मुझे लग रही है इसमें हुई है पपीते की वजह से, लेकिन देख लेंगे, ठीक है। अब ब्रेक आ चुकी है। मैं ब्रेक में एक काम ये करूँगी कि मैं कढ़ाई ले रही हूँ, ठीक है। और कढ़ाई में हम 1/4 कप डालेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। घी डाल चुकी हूँ मैं, इसलिए मैं बटर नहीं डाल रही हूँ। और इसमें हम ये डाल रहे हैं अपना मैरिनेट किया हुआ कीमा, और बस इसको कवर करके कुक कर देंगे। जब ये हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे, फिर कोयले का धुआं देंगे, और ऊपर से इसमें जाएगा अनियन रिंग्स और अदरक लंबाई में, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, ये देखें कीमा मैंने इसमें डाल दिया है। हल्के पे कीमा हो रहा है, बिल्कुल हल्के पे मैरिनेटेड कीमा। और आप तो ज़ाहिर बात है रात से लगा के रखेंगे तो उसका फ्लेवर ही बढ़ जाएगा, इतना मज़े का होगा, मैं आपको क्या बताऊं। कोयला रख दिया है, जब ये तैयारी पे होगा इसको हमको कोयले का धुआं देना है। अच्छा, ये देखें मैंने टमाटर डाल के फिर गोश्त को बंद कर दिया था प्रेशर कुकर में। अब ये आपको हमारा टॉप कैमरा दिखाएगा। ये देखें टमाटर कितने बेहतरीन गल गए, बिल्कुल बेहतरीन गल गए टमाटर, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। सारी चीज़ों में क्या क्या जाएगा? चॉप्ड जिंजर 1 टेबलस्पून, ठीक है। चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून। खड़ा मसाले का है ना कढ़ाई, ठीक है। ये चली गई। उसके बाद में हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें 6 से 8, ये चली गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली पाउडर, टू टीस्पून चिली पाउडर चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे भुनावा कुटावा धनिया, वन टेबलस्पून। मोटा मोटा दरदरा सा कूट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून,
काली मिर्चें कुटी हुई मोटी मोटी दरदरी सी 1 टीस्पून। घी डाल चुकी हूँ मैं, आधा कप घी था। मज़े की होती है कढ़ाई। अच्छा, उसके बाद में लेमन जूस 2 टेबलस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा भी, और फिर बाकी बात है। चलें, इसको अब हम थोड़ा सा भून रहे हैं। तैयार है ये हमारी कढ़ाई। शक्ल देख लें आप लोग। ये देखें, ठीक है। हल्के पे छोड़ रही हूँ मैं, ताकि ये ज़रा सा तेल भी ऊपर आ जाए और भुन जाए। चलें, अब हम आ रहे हैं पराठों पे। बिल्कुल हल्का कर रही हूँ इसको, बस ये ज़रा सा 5 मिनट दम पे रहेगा एंड दैट्स इट। हमारी कढ़ाई रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र। और माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ आपका शो। और अभी आपने कुछ दिन पहले रिमझिम कबाब बनाए थे आपा, तो बहुत अच्छे बने और वो बेटे को इतने पसंद आए कि उन्होंने बल्कि दोबारा फरमाइश कर दी। चने तो बना के दीजिए। जब उनसे उन्होंने पूछा, मैंने कहा नहीं, मैंने आपस से मैंने कहा उन्होंने रेसिपी बनाई थी, मैंने कहा वो फॉलो मैंने की। तो इतने, और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद अभी उन्होंने दोबारा फरमाइश की। उसके साथ आपने मसाला, रोस्ट मसाला चिकन भी जी बनाया था, जी बिल्कुल। तो वो मैंने नहीं बनाया, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला मैं अब आज या कल बनाऊंगी आपा। ठीक है जी, ज़रूर। और अभी जो आप ये बना रही हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो कीमा फ्राई जो आप बना रही हैं, बहुत सीख अच्छा है, कबाब। जैसा आप बंस रोड पे जाके खाते हैं उसका है ये, उस फ्लेवर का आता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस पे आ जाइए। मसाला कोन पराठा। आटा लिया है मैंने, गेहूं का आटा 1 कप, मैदा 1 कप, ठीक है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है, सॉल्ट 1 चाय का चम्मच और चीनी 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ों को डाल के मिक्स किया और नीम गर्म पानी से गूंद लिया। गूंदने के बाद इसको आपने थोड़ी सी देर छोड़ना है, ठीक है। फिर इसकी जो अंदर फिलिंग है, गलती से फिले लिखा है, फिले नहीं है, फिलिंग है, ठीक है। फिलिंग के लिए आपको घी चाहिए आधा कप, क्या आधा कप आपको घी लेना है या बटर लेना है, आपको, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो आप ले लीजिए। उसके बाद में उसमें आप डालेंगे 1 चाय का चम्मच चिली पाउडर घी में या मक्खन में, और आप डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून, ठीक है, और भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून। मैं आपको 2 बता रही हूँ, फिर मैं ये तो ब्रेक में भी कंप्लीट कर दूँगी। ये देखें, ये घी
घी में लाल मिर्चें, नमक, भुना हुआ ज़ीरा। अच्छा, इसको मैंने बंद कर दिया है कढ़ाई को। माशाल्लाह। इसको मैं बिल्कुल हल्का कर रही हूँ बिकॉज़ ये भी तैयारी पे है। पपीता डाला हुआ है रात से, और कोयले का धुआं दे दूँगी मैं इसको ब्रेक में। अच्छा, ये आप देखें, एक देख लीजिए ताकि ये मसाला घी आप इसके अंदर लगाएंगे। अब इसको आप काटेंगे, बीच तक लाएंगे और इसका शेप कोन की तरह देंगे। प्लीज़ ये घी आपका बहुत अच्छा जमा हुआ होना चाहिए। पिघला हुआ भी हो तो खैर थोड़ा गिरेगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन जमा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें मैं क्या कर रही हूँ। बिकॉज़ मुझे इधर रखना है तवा। ठीक है बेटा, अभी चलते हैं। इसको आप हटा लें, मेरे पास इधर फॉइल नहीं है, वरना हम फॉइल पे रखते। ठीक है, आप बिल्कुल हटा लें, कीमे पे कोयला नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। अब इसमें भी हमें हरा धनिया और अदरक डालनी है, और इसमें भी हमें हरा धनिया और ऊपर से थोड़ी अदरक डालेंगे और डिश आउट करते हैं ब्रेक में इसको। उसको भी हम हरा धनिया और अदरक और पुदीना डाल के हम डिश आउट करते हैं। सर्व करेंगे प्याज के लच्छे और नींबू के साथ और टमाटर के रिंग्स के साथ। ठीक है, अब इसको मैं बेलती हूँ, आप लोग आएँ, आपके सामने भी बनाएंगे और फ्राई करेंगे। और फ्राई भी आपको इसी घी से करना है, मसाले वाले घी से। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी वो दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी फ़िक्र थी, लेकिन देखें तैयार है। ये पराठे आप ब्रंच पे भी बना सकते हैं कि इस कीमे के साथ, इस कढ़ाई के साथ आप सर्व कर सकते हो।
हर पराठे के बाद तवा प्लीज़ पोंछ लिया करें, वरना क्या होगा, आप ये देखें आपका दूसरा अगला पराठा काला हो जाएगा, बिकॉज़ इसमें मसाला है। ये याद रख लीजिए प्लीज़, वरना आपके ऐसे प्यारे गोल्डन पराठे नहीं बनेंगे, काले काले बनेंगे। बस मैं एक और आपके सामने बनाऊंगी कट करके कोन के शेप में। ये देखें क्वार्टर प्लेट साइज़ का आपने बेल लिया। बेलने के बाद आपने इस पर 1/2 टीस्पून घी, मसाला मिलावा, ज़ीरा, नमक और लाल मिर्चें। कोई बात नहीं, निकले तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसको आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब मैं तीसरा बना रही हूँ। ये देखें, मुझे पता है ये वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन ठीक है, आप फिर एक कपड़ा रख लीजिए अपने साथ, साफ़ी या कोई इस तरह का नैपकिन रख लीजिए पुराना, वो तो धुल भी जाएगा। घर में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। चलें जी, समझ आ गया आपको। मैं ये 1-2 और बना लेती हूँ। वक्त आ चुका है यहाँ पे रिकैप का। आप चल के देखिए आज के हमारे शो का रिकैप तीनों रेसिपीज़ का। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खड़ा मसाला मटन कढ़ाई अज्जा, मटन 750 ग्राम, टमाटर आधा किलो, घी 3/4 कप, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, जुलियन अदरक 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधा कप। तरकीब: 2 कप पानी में मटन और नमक अच्छी तरह पका लें, फिर टमाटर शामिल करके ढकें और पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो घी और हरी मिर्चें डाल के फ्राई कर लें। फिर कुटी काले मिर्च, कुटा धनिया, कुटा जीरा, चॉप्ड अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च और नींबू का रस मिला के ढकें और 5 से 10 मिनट दम दें। अब हरा धनिया और जुलियन अदरक से गार्निश करके नान के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। सीख कबाब कीमा फ्राई अज्जा, बीफ का कीमा आधा किलो, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, पिसी तली प्याज आधा कप, दही आधा कप, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी कबाब चीनी आधा चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, मक्खन 3 आउंस, कोयला 1 टुकड़ा, अनियन रिंग्स गार्निश के लिए, जुलियन अदरक गार्निश के लिए। तरकीब:
बीफ के कीमे में कच्चा पपीता, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसी हरी मिर्चें, पिसी तली प्याज, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी जायफल, पिसी जावित्री, हरी इलायची, पिसी कबाब, चीनी और मक्खन डाल के 4 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर इसे पैन में पकाकर कोयले का दम दें। अब घी गरम करके बीफ मिक्सचर में डालें और 10 मिनट फ्राई कर लें। आखिर में सर्विंग प्लेटर में निकालकर जूलियन अदरक और अनियन रिंग से गार्निश करके सर्व कर दें। मसाला कोन पराठा। पराठे के अज्जा: मैदा 1 कप, गंदम का आटा 1 कप, घी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, भुना और कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, घी आधा कप, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: पराठे के तमाम अज्जा बोल में हस्बे ज़रूरत पानी से गूंदें। दूसरे बोल में घी, नमक, पिसी लाल मिर्च और भुना और कुटा जीरा मिक्स करें। अब पेड़े बनाकर घी का मिक्सचर लगा लें। फिर इन्हें दरमियान से काटकर कोन की शक्ल दें और रोल करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। जी जनाब, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कल वीकेंड है, सैटरडे संडे ब्रंच आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वरना मैं नहीं करती हूँ, कि ये तीनों चीज़ें प्लीज़ ट्राई कीजिएगा वीकेंड पे। दे आर वर्थ ट्राइंग। चाहे आप सैटरडे को आपके बच्चे घर आते हो उस वक्त बना लीजिए तीनों चीज़ें। पराठों के साथ ये दोनों बना लें और या संडे को ब्रंच पे बना लीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब वक्त है टू वाइंड अप द शो। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर बहुत ही अच्छे मेन्यू के साथ आपसे मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन 11:30 बजे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमें दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। आप लोग तो आप सब मेरे साथ हैं, मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर। हैव अ ग्रेट वीकेंड। एंजॉय विद योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफ़िज़।